आइसा के 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही साथी सुचिता, यहाँ मंच पर मौजूद भाजपा माले के राष्ट्रीय महासचिव साथी दीपांकर भट्टाचार्य जी, मजबूत महिला आंदोलन नेत्री साथी कविता जी, हमारे ऑल इंडिया DSO के जनरल सेक्रेटरी, SFI के स्टेट सेक्रेटरी, DSF के साथी और यहाँ मौजूद हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के नेता, हमारे शिक्षक साथी, सरकार साथी और आप तमाम साथियों को सबसे पहले अपने संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF की ओर से आपके इस सम्मेलन को हम अपना क्रांतिकारी सलाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही दिल्ली के अंदर में कॉन्फ्रेंस हो रहा है और एक ऐसे वक्त में कॉन्फ्रेंस हो रहा है जब न केवल हम छात्रों के ऊपर में, शिक्षा के ऊपर में हमला हो रहा है, समाज के सभी तबकों पर, समाज के सभी क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ में हमला हो रहा है, अधिकारों के ऊपर हमला हो रहा है, लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है, समाज के अंदर में जाति और धर्म के नाम पर झगड़े की लगातार साजिशें रची जा रही हैं, समाज के अंदर में जो ज्ञान की जो परंपरा, ज्ञान का जो मायने है, ज्ञान का जो अर्थ है, उन तमाम चीजों पर चोट किया जा रहा है। इतिहास के साथ में बहुत तेजी के साथ में छेड़खानी की जा रही है, इतिहास को मिथिहास में बदलने का प्रयास हो रहा है, इतिहास के साथ विज्ञान के साथ में भी लगातार विज्ञान के तमाम जो मापदंड हैं, जो तर्क है, वैज्ञानिकता है, ऐसे तमाम चीजों को बदलने की साजिश हो रही है। और ऐसे दौर में जब हमें अपना आइसा अपना 8वां सम्मेलन दिल्ली के अंदर में कर रहा है, तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन इस सम्मेलन का अभिनंदन करता है, अपनी एकजुटता पेश करता है और निश्चित तौर पर आज के समय में हम तमाम छात्र संगठनों को एकताबद्ध होकर के ऐसे तमाम हालातों के खिलाफ में हमें लड़ने के लिए तैयार होना होगा, अलग अलग तौर पर भी और सब मिल करके भी लड़ने के लिए तैयार होना होगा। हम यह बात अपने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से आपसे कहना चाहते हैं। साथ ही हम कहना चाहते हैं कि लगातार जिस तरह से विद्यार्थियों के हितों के ऊपर में, शिक्षा के हितों के ऊपर में जो हमले हो रहे हैं, वो भविष्य को एक ऐसा ओर ले जाना चाहते हैं, ऐसे अंधकार की ओर ले जाना चाहते हैं जहां पे लोगों के जनवादी अधिकारों का दमन होगा, जहां पर लोगों मेहनत कशों के हितों के ऊपर दमन होगा, श्रम के अधिकारों पर दमन होगा और एक ऐसा दौर बनाने का प्रयास जारी है जहां एक गुलामी की स्थिति, चुप्पी के साथ चीजों को सहने की स्थिति बनाने की जो रचना की जा रही है, जो साजिश की जा रही है, इन तमाम चीजों को हम छात्र नौजवानों को समझना होगा, हमें समझना होगा और एकताबद्ध होकर के इस लड़ाई को हमें लड़ना होगा। अपने भविष्य के लिए लड़ना होगा, समाज के भविष्य के लिए लड़ना होगा, मजदूर वर्ग के भविष्य के लिए लड़ना होगा। हम यह बात आपसे कहना चाहते हैं। साथ ही लगातार जिस तरह से छात्र आंदोलनों के ऊपर में दमन हो रहा है, बंगाल के अंदर में, राजस्थान के अंदर में, हिमाचल के अंदर में, बिहार के अंदर में, केरल के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में, विभिन्न जगहों पर लगातार छात्र आंदोलनों पर दमन हो रहे हैं। हर संभव बाधाएं उत्पन्न की जा रही है कि छात्र आंदोलन आगे नहीं बढ़े। छात्र आंदोलन ऐसे शासक वर्ग के लिए, ऐसी शासन व्यवस्था के लिए जो दमनकारी शासन व्यवस्था होती है, जो लोकतंत्र पर दमन करती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दमन करती है, उसे वो देखना नहीं चाहती।
तो ऐसे वक्त में हम तमाम लोगों की एकजुटता, हम तमाम लोगों का एकताबद्ध संघर्ष, अपने अपने स्तर से भी और मिलकर के भी ऐसे संघर्ष का आज के समय में बहुत ही जरूरत है। और ये वक्त की मांग है कि हम ऐसे तमाम हालातों के खिलाफ में, तमाम स्थितियों के खिलाफ में हम अपने संघर्ष को तेज करें। साथ ही आज वो फिर से दौर, चूंकि आज 10 मई के दिन से यह सम्मेलन शुरू हो रहा है। 10 मई वो ऐतिहासिक तिथि है जिस तिथि ने हिंदुस्तान ने पूरे दुनिया को हिलाने का काम किया, पूरे दुनिया के अंदर में एक नई सोच, एक नई तरंग पैदा करने का काम किया और हिंदुस्तान की आजादी में एक नया पथ प्रदर्शक, मार्ग और दिशा दिखाने का काम किया। तो उस प्रेरणा तिथि को याद करते हुए, उन तमाम शहीदों को याद करते हुए और इस छात्र आंदोलन के साथी जो कभी हमारे भी साथी हुआ करते थे, वो आइसा के भी नेता हुए साथी चंद्रशेखर को याद करते हुए हम कहना चाहते हैं कि आज फिर से वो समय आया है जब 1930 का वो जो छात्र नौजवानों ने पूरे हिंदुस्तान को जो दिशा दिखाने का काम किया, 1930 से आगे 1960-70 के दशक में जो छात्र नौजवानों ने दिशा दिखाने का काम किया, वो फिर दौर आ गया है कि छात्र नौजवानों को एकताबद्ध होकर के अपने लड़ाई के लिए, अपने भविष्य की लड़ाई के लिए, समाज के भविष्य की लड़ाई के लिए अपने संघर्षों को तेज करें, एकताबद्ध संघर्षों को तेज करें। उसी में हम सबका भविष्य होगा, उसी में शिक्षा का भविष्य होगा, उसी में समाज का भविष्य होगा। हम यह बात आपसे कहना चाहते हैं। साथ ही न केवल हम छात्रों के ऊपर में, शिक्षा के ऊपर में हमले हो रहे हैं, हमने कहा कि समाज के तमाम आयामों पर हमले हो रहे हैं, उनके खिलाफ में एक से बढ़कर एक साजिशें रची जा रही हैं, पूरे सोच को बदलने की साजिश रची जा रही है, पूरे तमाम जो अर्थ हैं समाज के, मानवीयता के, विकास के, उन तमाम अर्थों को बदलने की साजिश हो रही है। तो हमारे शिक्षक साथियों के साथ में उनके हितों पर भी हमले हो रहे हैं। तो हम अपने शिक्षक साथियों के साथ में, उनके आंदोलनों के साथ में भी एआईएसएफ की एकजुटता को जाहिर करते हुए हम इस 8वें सम्मेलन का पुनः अभिनंदन करते हैं और हमें यह पूरा विश्वास है कि यह आंदोलन, संयुक्त छात्र आंदोलन को एक नई गति और नई दिशा देने का काम करेगा और ऐसी तानाशाह सरकार के खिलाफ में हम सब मिलकर के एक मजबूत बैरिकेड खड़ा करने का काम करेंगे, मजबूत दिशा देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों और बातों के साथ में आप तमाम साथियों को पुनः क्रांतिकारी सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद।